जय भीम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो गीता के अंदर, भगवत गीता के अंदर जिस कर्मवाद की बात की गई है, जिस कर्मवाद के सिद्धांत की बात की गई है, दरअसल वो कोई फिलोसॉफिकल चीज नहीं है। अपन सोचते हैं कि भाई गीता के अंदर जिस कर्म की बात की गई है, इसका मतलब अपनी ड्यूटीज, कि अपनी जो ड्यूटीज हैं, इंसान की जो भी ड्यूटीज है उनको करते जाए और अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, है ना। इस तरह की बात कही गई है। लेकिन दरअसल जिस कर्म की बात गीता के अंदर की गई है वो कोई और ही कर्म है ना। हमको गीता ने, भगवत गीता ने किस कंटेक्स्ट में बात की है कर्म की, उस कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा कि वो कौन सा कर्म है जिसकी गीता ने बात की है। तो इस चीज को जानने के लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन एंशिएंट इंडिया को खोल लिया है और चलते हैं उसके चैप्टर नंबर 9 कृष्णा एंड हिज गीता के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने कृष्णा एंड हिज गीता खोल ली है। अब इसके उस पर्टिकुलर पैरा में चलते हैं जहां पर इस टॉपिक पे डिस्कस किया गया है। तो फ्रेंड्स, बाबा साहब इस पैरा के अंदर बोलते हैं, टू बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द डॉगमास व्हिच द गीता डिफेंड्स आर द डॉगमास ऑफ काउंटर रेवलेशन एज पुट फॉर्थ इन द बाइबल ऑफ द काउंटर रेवलेशन, नेमली जेमिनीज पूर्व मीमांसा। तो ये जो जेमिनी की पूर्व मीमांसा एक बुक है, वो एक्चुअली काउंटर रेवलेशन, जो काउंटर रेवोल्यूशन जो कि ब्राह्मणों ने स्टार्ट किया था, प्रतिक्रांति स्टार्ट की थी बौद्ध धर्म के अगेंस्ट में, उसकी बाइबल है। मतलब सारी जो भी फिलॉसफी आती है प्रतिक्रांति की, ब्राह्मणों के अंदर आती है, ब्राह्मण प्रतिक्रांति करते हैं, उसकी जो फिलॉसफी आती है वो जेमिनी की पूर्व मीमांसा से आती है। वो उनके लिए एक तरह से बाइबल है। अब काउंटर रेवोल्यूशन, अगर आप हमारे वीडियो को कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपको पता होगा काउंटर रेवोल्यूशन क्या है। काउंटर रेवोल्यूशन, बौद्ध धर्म एक क्रांति थी, वो बौद्ध धर्म एक रेवोल्यूशन था, है ना। और जो काउंटर रेवोल्यूशन, ब्राह्मणों ने जो बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए जिस षड्यंत्र को रचा, पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर जो मनुस्मृति लिखी हुई, तो जो भी पुष्यमित्र शुंग का, ब्राह्मणों का जो काउंटर रेवोल्यूशन था बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए, प्रतिक्रांति थी, उसे हम काउंटर रेवोल्यूशन या प्रतिक्रांति बोलते हैं। तो उसके लिए जो जेमिनी की पूर्व मीमांसा थी, काउंटर रेवोल्यूशनरीज की, प्रतिक्रांति वाले जो लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उनकी ये जेमिनी की पूर्व मीमांसा एक तरह से उनकी बाइबल है ना। वहां से उनकी फिलॉसफी निकल के आती है। तो अब गीता जिस कर्म की बात की गई है, तो वो कर्म कौन सा है? बाबा साहब बोलते हैं कि जो कर्म योग से, गीता के अंदर जिस कर्म योग की बात की गई है उससे गलत मीनिंग अटैच की गई है ना। मोस्ट राइटर्स ऑन द भगवत गीता ट्रांसलेट द वर्ड कर्म योगा एज एक्शन एंड द वर्ड ज्ञान योगा एज नॉलेज, है ना। कि जो ज्यादातर जो भी गीता पर जो राइटर्स हैं, वो भगवत गीता के में जो कर्म योग की बात की गई है उसको एक्शन में ट्रांसलेट करते हैं कि अपना कर्म करना, एक्शन लेना, और ज्ञान योग को नॉलेज से ट्रांसफर करते हैं। एंड प्रोसीड टू डिस्कस द भगवत गीता एज दो इट वाज, भगवत गीता को इस तरह से मानते हैं जैसे वो फिलोसॉफिकल बुक है, ये नॉलेज की बात की गई है, बहुत ही बड़ी एक जनरल फिलोसॉफिकल डिस्कशन किया गया है इसके अंदर। लेकिन बाबा साहब बोलते हैं इसमें गीता के अंदर कोई जनरल डिस्कशन नहीं किया गया फिलोसफिकल, बल्कि एक पर्टिकुलर डिस्कशन किया गया है टॉपिक पर, है ना। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द गीता इज कंसर्न्ड विद द पर्टिकुलर एंड नॉट विद द जनरल। किसी जनरल फिलोसफी के बारे में बात नहीं गई है, पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में बात की गई है। बाई कर्म योगा और एक्शन, अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानना जरूरी है। बाई कर्म योगा और एक्शन, गीता मीन्स द डॉगमास कंटेंड इन जेमिनीज कर्म कांडा। अब जिस कर्म की हम गीता के अंदर बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली जो है वो जेमिनी की जो बुक है पूर्व मीमांसा, जेमिनी का जो कर्म कांड है ना, उसको करना कर्म योगा बोला गया है गीता के अंदर। तो हम समझते हैं कि गीता में जो कर्मवाद का सिद्धांत दिया गया है वो कोई बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल चीज है कि अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, है ना, वो सब बातें। लेकिन जो वर्ड कर्म गीता के अंदर यूज किया गया है वो किस कंटेक्स्ट में किया गया है, किस चीज के लिए किया गया है, वो जानना जरूरी है ना। और यहाँ बाबा साहब बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कर्म योग, जो कर्म की बात की गई है गीता के अंदर, वो उसका मतलब है डॉगमास। डॉग मतलब पाखंड, जो पाखंड जेमिनी के कर्मकांड है, जेमिनी की जो कर्मकांड है, जेमिनी भी एक राइटर हुआ है, उसने जो कर्मकांड मेंशन किए गए हैं, जो उसने कर्मकांड मेंशन किए हैं, जो पाखंड उसने मेंशन किया गया है, तो उसको करना, उस कर्म को करना, वो गीता का कर्म योगा है। तो आई होप कि यहां पर पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो गीता में जो कर्म वर्ड की बात की गई है वो जेमिनी के कर्म कांडों वाला कर्म है, और कोई कर्म नहीं, वो जेमिनी के कर्म कांडों वाला कर्म है। उसी तरह से गीता के अंदर ज्ञान योग की बात की गई है, वो कोई फिलोसफिकल बात नहीं है, वो है डोगमास कंटेंट इन बद्रायंस ब्रह्मसूत्रास।
मतलब जो ज्ञान की बात गीता के अंदर की गई है वो कोई नॉलेज वॉलेज नहीं है, वो बद्रयान की जो ब्रह्म सूत्र है उसके अंदर जो डोगमास पाखंड है उसकी नॉलेज होना को नॉलेज बोला गया है। तो यहाँ बाबा साहब बोलते हैं दैट द गीता इन स्पीकिंग ऑफ कर्मा इज नॉट स्पीकिंग ऑफ एक्टिविटी और इनएक्टिविटी, क्रिटिसिज्म और एनर्जिज्म इन जनरल टर्म्स, बट रिलीजियस एक्ट्स एंड ऑब्जर्वेंसेस कैन नॉट बी डिनाइड बाय एनीवन हु हैज रीड द भगवत गीता। तो तुम लाइक बाबा साहब कह रहे हैं कि जो कर्म की बात जो गीता में की गई है वो कोई एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, क्रिटिसिज्म, एनर्जिज्म है ना, मतलब कोई बहुत एक्शन लेना है ना, एनर्जी से भरपूर होना, उस तरह वाले कर्म की बात नहीं की गई है। उसमें बात की गई है जो रिलीजियस कर्मकांड है ना, उनको फॉलो करना, वो बात की गई है भगवत गीता के अंदर। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो कॉन्सेप्ट हम समझाना चाह रहे हैं कि गीता के अंदर जो कर्म वर्ड यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है, वो जेमिनी के कर्म कांडों के लिए यूज किया गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से जो ज्ञान की बात की गई है वो ब्रह्म सूत्र के अंदर जो डॉगमा, जो पाखंड है, उनके लिए यूज किया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।